की समस्याएं सुनता हूँ और उन समस्याओं को फिर सरकार तक भी पहुँचाता हूँ। इन गाँव की क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ रास्ते में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आता है, अब तक मेरे 11 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुए और करीब 32 के करीब सब डिवीजन में, उनमें भी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिलता हूँ, बाजार के लोगों से अलग मिलता हूँ, जो सेक्टर के लोगों से अलग मिलता हूँ, इस तरह एडवोकेट से इनसे अलग मिलता हूँ, डॉक्टर्स हैं उनसे अलग मिलता हूँ। उन सब से भी जानकारी ले रहा हूँ कि आज के प्रदेश के हालात किस किस्म के हैं और आपके सामने आपकी निगाह में क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है कि मुझे जानकारी मिले। उसी सिलसिले में मैं आज हिसार बार में अब तक ज़्यादा जगह तो बार में नहीं जा सकते, लेकिन चौथी जगह में इससे पहले 3 डिस्ट्रिक्टों में जाते थे, क्योंकि बार का देखना पड़ता है कि बीच में संडे भी आने में, तो जो संडे आते हैं उस दिन बार में नहीं जा सकता। उस दिन वैसे ही हमारा जो लीगल सेल का अध्यक्ष है उसको कहते हैं भी आप अपने घर में जो कोई शाम का समय में अगर वहाँ रुकना तो कहता हूँ शाम को आप वहाँ बुला लो, रेस्ट हाउस में बुला लो, या वैसे ही वकीलों को कहीं एक जगह पे जहाँ भी वो ठीक समझे वहाँ बैठ करके उनसे बातचीत की जाती है। जैसे भिवानी था बाहर में नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने उनको हमारा जो लीगल सेल का अध्यक्ष था उसके घर में बुलाया, 50-60 एडवोकेट वहाँ पे इकट्ठे हुए, उनसे सारी जानकारी ली। आज यहाँ बार में रोहतक बार में जा कर के आया, जगाधरी अपने दादरी की बार में जा कर के आया था, और जो आपके इसमें रिवाड़ी बार में जा कर के आया, बाकी जगह अलग अलग मिला सबसे। तो वकीलों की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो सरकार को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जो लोगों की आम लोगों की समस्याओं का यहाँ आकर के जो जानकारी मिलती है वो भी एक अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि यहाँ तो हर गांव का, शहर का, कॉलोनी का, सब जगह से क्लाइंट आते हैं और वो फिर यहाँ अपनी बात इनको बताते हैं। वहाँ जब तक उसकी आवाज़ नहीं लगती तब तक वकील साहब उनसे पूछ भी लेते हैं, भाई तेरे गांव में क्या हो रहा है, तेरी कॉलोनी में, तेरे सेक्टर में क्या हो रहा है, सरकार की वजह से क्या कुछ नया हो रहा है, क्या नहीं है। ऐसी हालत है आज कि सरकार पूरी तरह से प्रदेश को दिवालिया कर दी है। आज हर आदमी परेशान है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ आपको स्टाफ पूरा नहीं मिलेगा। हिसार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है, लोगों के सामने दिक्कत है, गरीब आदमी अपना इलाज कहाँ कराए, इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। मेरे अंगूठे का जब ये नाखून गया तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और मैं इसका ऑपरेशन कराने के लिए जब फोर्टिस हॉस्पिटल में गया गुड़गांव, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो डॉक्टरों ने देख करके मुझे कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा और आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है करो, मौका जो भी जरूरी चीज़ है वो करवानी पड़ेगी। मेरा वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ था, साथ में हमारे मुख्यमंत्री का लगा हुआ था। मेरा एक रात का बिल जो था 1,85,000 रुपये का था, उस एक दिन का बिल है। सुबह से शाम तक एडमिट रहा था, अगले दिन सुबह मैं रिलीव हो जाता था। जब मुझे बिल उन्होंने दिया मुझे बहुत हैरानी हुई, मैंने कहा भी इतना बड़ा बिल किस चीज़ का है। उन्होंने अलग अलग अपनी फीसें लिख रखी थी, ये उस डॉक्टर की फीस है, ये उसकी फीस है, 10-10, 12-12 हज़ार रुपया फीस का दे रहे थे डॉक्टर। मैंने वो जो सर्टिफिकेट जो उन्होंने बिल दिया मुझे, मैंने अपने पीए से कहा कि इसके साथ जहाँ ये लिखा हुआ है, जहाँ इन दोनों की फोटो लगी हुई है, इसके साथ इस बिल को लगा और फोटो कैंसर चीफ लिस्ट को लिख करके भेज की ये हालत है तुम्हारे स्वास्थ्य की हालत। बाहर किसी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता, प्राइवेट में अगर आप इलाज कराने जाते हो, बेस्ट पॉसिबल किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो फिर इतना बड़ा अमाउंट आपसे लेता है कि गरीब आदमी तो मर बेशक जाए, इलाज तो नहीं करा सकता। ये आज की डेट के अंदर हमारे प्रदेश की हालत है। स्टेडियम खाली पड़े हैं, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है।
कहीं कोई एक गांव की दूसरे गांव तक जाने की सड़क नहीं है, सारी टूटी हुई है। सिर्फ हाईवे जो है वो थोड़े मोटे ठीक है, नेशनल हाईवे जो, स्टेट हाईवे भी सारे के सारे खत्म हो रखे हैं, डोमेस्टिक सड़कें है ही नहीं, उनकी बहुत बुरी हालत। पीने का पानी जो है शहरों के अंदर आप किसी दुकान पे चले जाओ, आपको कैंपर मिलेगा बड़ा, उससे पूछोगे ये कैंपर घर से भर के ले आए, वो कहेगा नहीं मैं बाजार से मैंने बोल लिया है, पानी दे करके जाता है। और गांव में भी 42 दिन में नहर आती है, तो 42 दिन में वाटर वर्क्स में पानी अगर जाएगा तो एक हफ्ते का पानी भी बड़ी मुश्किल से गांव में पीने का मिलेगा। बाकी लोग 35 दिन पानी जो है कैंपर मोल मंगवाते हैं और उससे अपना पीने का पानी का और नहाने का गुजारा करते हैं। ये इस तरह की कंडीशन आज हमारी स्टेट की है। मुख्यमंत्री दूसरी तरफ कार्यक्रम चला रहा है आजकल, कह रहा मैं जन सवाल कर रहा हूँ। जन सवाल में जब जाता है तो आम लोगों के लिए होता है जन सवाल। मुख्यमंत्री चौटाला साहब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाते थे, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जाकर के अपनी बात कह सकता है और कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई ज्यादती हो रही थी वो बता सकता है और सरकार उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन लेती है। उसी वक्त अधिकारियों को हिदायत दी जाती थी कि भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा मुख्यमंत्री है, कोई अपनी बात कहने के लिए खड़ा होता है तो कहता है इसको उठा के बाहर ले जाओ और कुत्तों से पीटो। एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, ये तो एक मतलब राजा की भाषा है। राजा भी क्रूर राजा की भाषा है, मतलब एक तानाशाह की भाषा है। चीफ मिनिस्टर अपने आप ही जन स्वाद की बात करता है, अपने आप ही फिर उसमें ये कहता है कि कोई भी अगर उसके अंदर खड़ा होकर के कुछ बोलेगा तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इस किस्म की हिदायत भी अपने आप ही दिलवा देता है सरकार। कोई औरत महिला जाकर के अगर अपनी बात उसके सामने रखती है, हमारे सरसा जिला में मुख्यमंत्री गया, वहाँ चिट्टे का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रकोप है। एक महिला ने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर के कहा कि मेरा 25 साल का जवान बेटा जो है चिट्टे की वजह से मर गया, मेरा हस्बैंड जो है वो भी चिट्टे की वजह से मारा गया। वो तो ये कह रही थी भी चिट्टे के ऊपर रोक लगा हुआ है और मुख्यमंत्री उसको कहता है तेरे को किसी ने सिखा के भेज रखा, इसको बाहर ले जाओ यहाँ से। उस औरत से जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो उसने कहा मैं तो मुख्यमंत्री को ये कहने आई थी कि भी ये जो बीमारी आज चल रही है नशे की, इसको रोकने के लिए आपको कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए। मेरी बात सुनने की बजाय मुझे ये कह दिया गया कि तू तो किसी की सिखाई भी है। वहाँ एक औरत ऐसी नहीं है, एक माँ ऐसी नहीं है, वहाँ हजारों माएँ ऐसी है सरसा जिला में जिन्होंने अपने जवान बेटों को खोने का काम किया। सबको इस बात का दर्द है। एक महिला सरपंच ने उसके सामने अपने गाँव की डिमांड्स के लिए जब खड़ी होकर के पढ़ने लगी, पहले उसको खुद अपनी मंच पे बुलाया, बैठाया अपने साथ और बैठा करके जब उससे कहा कि आप बताओ कि क्या समस्या है, जब वो समस्या बताने के लिए खड़ी कहने लगी सिर्फ एक समस्या बता दी। उसने कहा मैं चुनी हुई सरपंच हूँ, आप विधायक चुन करके मुख्यमंत्री बने हो, मुझे गांव के लोगों ने वोट दे करके अपना सरपंच, मेरी भी कुछ जिम्मेवारी है गांव की, जो आपकी स्टेट की मेरी गांव की है। मैं अपने गांव की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आखिर उसने जब ये बताया कि मेरे पति के साथ भी मारपीट की गई और मेरे पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, आप उसके लिए किसी अधिकारी की ड्यूटी लगाओ, इसकी जांच कराओ, तो उसकी बात सुनने की वजह उसको भी मुख्यमंत्री ने धमकाना शुरू कर दिया। आखिर उस लड़की ने मजबूर होकर के अपनी चुन्नी उसके पैरों में डाली और डाल के कहा कि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार आपका है तो बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री का फर्ज ये बनता था उस टाइम कि वो चुन्नी उठाती, मुख्यमंत्री चुन्नी उठा करके उस लड़की के सर पे रखता और उसको इस बात का आश्वासन देता कि भाई हमारी प्राथमिकता है, हम अपनी बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम हर हालत के अंदर इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसको हम सजा देंगे। अगर आपने कोई गलत कंप्लेंट हमारे सामने किया फिर कल को आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हिसार शहर में आस पड़ोस के हिसार के इलाके में जाते आते आप लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ। यूट्यूब चैनल जो चलाने वाले हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह से पब्लिश करो और दूसरे जो चैनल के साथी हो, अलग अलग चैनल से आए, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लोगों की दिक्कत कठिनाई को आप अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के लोगों को दिखाओ ताकि आने वाले समय में इस सरकार को कुछ समझ में आए।